ये आपके बीच में शक्ति भक्ति धाम के पीठाधीश्वर श्री परशुराम जी महाराज आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हरि ओम सचिनेन्द्र वृद्धर्वाः सचिनः भोगाभिषवेदा सुदिनतारिक्षो हरिशनेमिः सुदिनो बृहस्पति दधातु प्रकाशस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावनो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः शूरचक्षुषेनो देवः अमतागमन्यः भद्रं गृणीभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाज्ञवीरचित्राः विष्णुरैरङ्गैष्टुवागुंसनु ब्रुवसेमहि देवहितं जदायु तदमिन्नुदरतो अन्तिदेवाचित्रान्नचक्रजरसं तनूनां पुत्रासो यतपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकदायुर्गन्धो अदितिजोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ। शब द्वारन को छोड़ के अब आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरे बोर निहार। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु मेरे गोविंद की प्रत्यक्ष शब्द में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ये जो भागवत महापुराण है भामाने भक्ति गामाने ज्ञान कोई ग्रंथ से नहीं होती, ये तो भगवान की कृपा से कथा होती है। बिना कृपा के तो एक क्षण हम नहीं बोल सकते। व्यक्ति को जिंदगी में 3 चीज की आवश्यकता होती है, एक तो नोट और बोर्ड और सपोर्ट। लेकिन हम तो इस मंच से आप लोगों को कहते हैं, ना तो हमें नोट चाहिए तुमसे, ना तो हमें तुमसे कोई वोट चाहिए, ना तो हमें तुमसे कोई सपोर्ट चाहिए। अगर देना है तो एक चीज दे देना, जो तुम्हारे अंदर ये बुरी आदतें भरी है ना वो हमें दे देना। हम यहाँ से ले जाके बिहारी जी के चरणों में डाल देंगे तो आप भी पवित्र हो जाओगे। ये महाराज श्री नित्य आपको समय से आकर उतने बीच में किसी का फोन भी नहीं उठाते। ये बहुत बड़ी परिश्रम है। आप तो महाराज ऐसे बैठते हो ऐसे बैठते हो। आप विश्वास करना 4 घंटे घर में बैठना, लघु शंका दीर्घ शंका सभी शंकाओं को छोड़ना पड़ता है। पिबत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाविका। ये अमृत रूपी कथा जिसे श्रवण करने को मिल जाए ना, सच में एक तो होता है रसिक, एक होता है भाविक। जो रसिक होता है वो भगवान की कृपा होती है। और भाव में तो मैया तू ये काम तो कर, आज की पूजा करा, तेरे बेटे की सगाई है जाएगी तो मैया खूब बड़े बड़े माला लेके आवेगी, खूब चढ़ावेगी, 2 दर्जन केला लावेगी। लेकिन आप रसिक बनो, रस में डूबे रहो, नित्य भगवान का संकीर्तन करो। ये जो धन है, ये जो वैभव है, ये सब तुम्हारा यही रह जाएगा। धन की भी 3 गति होती है। प्रथम गति दान बतलाई गई है, दूसरी गति भोग और तीसरी गति नाश। ये जो धन है, ये जो वैभव है, जहाँ हम बैठे यहाँ कभी किसी के खेत होते थे, आज छोटे छोटे घर बन गए। इस कितने मालिक हो गए इस जमीन की। ये जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारा वैभव है, आज इसके स्वामी आप हो, कल इसका स्वामी कोई और हो जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सच धन भी आपका 3 पीढ़ी तक चलेगा अगर धर्म को नहीं करते। इसलिए धन को धर्म में लगाओ जितना हो सके, और भोग करो। बढ़िया सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनो, सुंदर सुंदर इत्र लगाओ, सेंट लगाओ, ताकि खूब महकते रहो, खूब मुस्कुराते रहो। और तीसरी गति नाश बतलाई गई है। कोई कुपुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे धन को अपने आप समाप्त करेगा। तो ये भागवत एक ऐसा उपाय है, इस भागवत से आपको ऐसा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थियों को धन, पुण्यार्थियों को पुण्य, गतार्थी को गति। जो जिस कामना से इस भागवत को सुनता है। और महाराज भीड़ तो इतनी होनी चाहिए कि वहां गली तक जगह ना मिले, तो हो कैसे?
आप लोग मन में संकल्प करना कल कि जितनी माताएं बैठी हैं मुझे दो दो लानी है, एक राइट और एक लेफ्ट। फिर देखो, आप मन में आगाज करो, सोचो। हिम्मत तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। अगर आप चाहोगे तो अपने पुत्र को सुंदर बना सकते हो, आप चाहोगे तो अपने पति को सुंदर बना सकते हो, क्योंकि आप भक्ति स्वरूपा हो। जिस घर में माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, उस घर को बहुत सुंदर बना सकती है। मन की कुठरिया साफ नहीं तो रे गंगा नहाए कावी है। जरूरी नहीं है आप चुलकाना जाओ, खाटू जाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहोगे महाराज वैसे भी हम नहीं जाते, आप अच्छा रास्ता बताने लगे। लेकिन आप अपने घर को मंदिर बनाओ। मंदिर जाने से क्या प्राप्त होता है? सुबह मोबाइल चार्ज किया, शाम को बैटरी खत्म हो जाती है ना। मंदिर जाने से आपका दिमाग चार्ज होता है, आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए आपको ये सब जो तीर्थ बतलाए गए, कभी वृंदावन जाओ, कभी महाकाल की नगरी पावन उज्जैन में जाओ, कभी काशी जाओ, कभी चित्रकूट जाओ, कभी प्रयाग जाओ, कभी कुरुक्षेत्र में। अभी गीता महोत्सव में कितना दिव्य 1 महीने का प्रोग्राम चला, अभी खत्म हुआ। फिर भी आपने अपने जीवन को आनंद में, भैया ये सब यहीं रह जाएगा। ये महाराज श्री मथुरा छोड़ के यहाँ आए तुम्हें भक्ति का प्रचार करने के लिए। ऐसा क्यों? हमने पानीपत को ही क्यों चुना? हमारे यहाँ तो भक्ति बहुत है। मैया सुबह उठे ही तो 2-4 बाबा घर के बाहर ही मिले, और जब बाबा घर पे सोते भये मिले तो हमारी मैया कहे, बाबा तो कच्छू जी के ना रात में यहीं सोवे काजे आयो और दूसरे के घर पे सो जातो। फिर मैया चाय बनाती, उन बावन को पिलाती। भक्ति तो खूब चल रही है। भक्ति कहे गोपाल से मोकू मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त है जाए। अगर इस पावन धर्म नगरी पानीपत को आओ वृंदावन बना दो। वृंदावन की कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आए। अब जाके तो देखो एक बार, कौन कौन वृंदावन नहीं गया वो हाथ उठाओ। सारे जा रहे हैं? गए नहीं, वो नहीं गए। ये नहीं गए तुम? अरे बस बुलाए देंगे, वहां में बैठ जाओ। पैसा तो तुम्हारे घर, तुम ही तो मालिक हो। पैसा निकले गिरा 100 रुपया लगे, 3 दिन जाओगे, खाओगे, पियोगे। महाराज जी एक बस कर लो, सबको बिठाओ। जितनी जिम्मेदारी मेरे आए आप बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनको सबको वृंदावन लेके जाओ। और भजन तो एक ही चलना चाहिए, वृंदावन की कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आए। क्योंकि आपने अगर वृंदावन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आपने अगर तीर्थ यात्रा नहीं की, आप नित्य मंदिर जाया करो, नित्य ऐसे कार्य किया करो। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, दरिद्र नारायण की सेवा, असहाय गौ ब्राह्मण संतों की भोजन। भजन के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोलो 3 बार भोजन सभी। भजन के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। अरे 3 बार भोजन भजन के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। आते हैं कि नहीं आते? शाम को पूछती हो क्या बनाएंगे, पूछते हो ना? सुबह दोपहर शाम कितना भी खा लो पी लो, शरीर में कुछ नहीं रहना। सिर्फ जल और हवा जाती है, बाकी काजू कतली, दूध, मलाई, रसगुल्ला, खुरचन, खीर, मोहन दाल, मोहन भुजिया, रस पापड़ी, रसमलाई सब दूसरी थैली में गया, अपशिष्ट पदार्थ के माध्यम से बाहर निकला। लेकिन जल और हवा 2 ही चीज अंदर जाती है। जैसे पंखा चल रहा है लेकिन चल रहा है, हवा दिखती नहीं ना। हवा दिखती है? नहीं दिखती। वैसे कभी कभी दर्द इधर होता है ना, लेकिन दर्द होता है वो कभी दिखता नहीं। ऐसी है ना, ऐसे परमात्मा हमारे बीच हैं, वो हमें दिखती नहीं क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं। तो वही भाव है। ऐसा कोई भी बंधु, कोई व्यक्ति
स्वरूप माता नहीं कि जो ना दान देना चाहती हो, अपने धन को ना धर्म में लगाना चाहती हो, लेकिन कभी कभी क्या करे, धन इतना नहीं होता। सबका मन करता है सुंदर सर्दी चल रही है, बढ़िया बढ़िया जैकेट लाए, बढ़िया बढ़िया खाना लाए, बढ़िया खाए पिए और मौज करें। हर 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट। हर 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट। बोले भागवत महापुराण की जय। पूज्य हमारे प्रिय भैया सब परिवार से पहुंचे हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। धन बरसे आना बरसे, लेकिन हमारे भैया और उनके साथ में अनिल सैनी जी और महाराज कथा में पहुंचे भागवत जी का पावन आशीर्वाद लेने के लिए। धन बरसे आना बरसे, लेकिन अनिल जी इनकी मेष राशि है, स्वामी मंगल है, ये कभी धन को ना तरसे। बजाओ एक बार जोश के साथ। अरे ऐसे नहीं बजाया करते, हरियाणा में तो जोर से जब तक ताली ना बजे तो वहां में भी मजो छिपो रहे। बजाओ एक बार जोर से। आज रुक्मणी और मेरे गोविंद का जो सुंदर, ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को जो अमर अमर रह जाए। सुंदर कन्यादान किया और उनका संकल्प किया और अपने पावन व्यास गद्दी से पावन आशीर्वाद लिया। धन को धर्म में लगाकर खुद पुण्यप्रद बने और इन्होंने बड़े नोट दिए लिफाफों, मोटो मोटो सो दीख रहे हो महाराज, कछु दीखे ना दीखे लिफाफे पे नजर तो ब्राह्मण की तुरंत जावे। और बड़ो मोटो लिफाफो है, खूब माल दियो है कन्यादान में। आशीर्वाद भी हम वैसी चकाचक वालों दे रहे जैसे ये माल लेके आए। बोलो राधे 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 राधे। थोड़ी हमारी कछु हंसी मजाक